हेलो एवरीवन। हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जिसमें से एक एप्लीकेशन है इफ्लक्स स्पीड। इफ्लक्स स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ आउटफ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए वेसल और ए कंटेनर थ्रू ए स्मॉल ऑरिफिस और थ्रू ए पिन होल। वेरी स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होल है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक वेसल है, टैंक है, जिसमें वाटर फिल्ड है या कोई भी लिक्विड फिल्ड है, और इस वेसल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल ए, और इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है। लिक्विड की फ्री सरफेस से डेप्थ h पे हमने एक होल कर दिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, एंड स्मॉल ए इज वेरी लेस देन कैपिटल ए। ये छोटा सा होल किया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम है इस वेसल के क्रॉस सेक्शन एरिया से। यहाँ से जो वाटर बाहर आएगा या कोई भी फ्लूइड है जो बाहर जो आएगा लिक्विड, वो कितनी स्पीड से यहाँ से निकलेगा। दिस इज द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। आउटफ्लो ऑफ लिक्विड कितने स्पीड से आउटफ्लो करेगा, ये स्पीड हमें निकालनी है। मान लेते हैं इसमें जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी रो है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये ए है। तो हम बर्नौलीज थ्योरम में बर्नौली की इक्वेशन लगाएंगे प्लस साथ में और कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बस कौन दो पॉइंट्स है हमारे, एक ये पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट ले लिया हमने, या इसी के बिल्कुल बगल में यहाँ पर भी हम पॉइंट ले सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग पॉइंट हमें चूज करने होते हैं, बहुत डिफरेंट केसेस बनते हैं इसमें। तो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। एक पॉइंट हमने इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे 1 कह दिया, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो पॉइंट है उसको हमने 2 कह दिया। तो यहाँ पर लिक्विड मान लेते हैं v2 स्पीड से नीचे आ रहा है, और यहाँ पर जो आउटफ्लो की स्पीड है वो v है। तो इन दो पॉइंट्स पे हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 अप्लाई कर सकते हैं। a2 v2 में a2 क्या हो गया a, और v2 को हमने v2 ही रखा हुआ है। a1 क्या हो गया स्मॉल a, और v1 क्या हो गया v। तो यहाँ से अगर हम v2 फाइंड आउट करें तो दिस इज a बाई कैपिटल A इंटू v। क्योंकि ये एरिया वेरी स्मॉलर देन कैपिटल A है तो ये फैक्टर बहुत ही स्मॉल आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, v2 को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है। तो ये लिक्विड लेवल धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत ही स्मॉल स्पीड से डाउन करेगा। यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, इस क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देंगे इस स्पीड के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू दिस स्पीड ऑफ द लिक्विड। ओके, देन हमारा इन दो पॉइंट्स में बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे। तो बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 काम कर रहा है, और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 काम कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे लिखें तो लिखेंगे P0 प्लस हाफ रो इंटू v स्क्वायर इस पॉइंट पे। और इसी लोकेशन के लेवल को हमने रेफरेंस लेवल चूज कर लिया फॉर द पोटेंशियल एनर्जी पर्पज। जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो फैक्टर लिखने के लिए इसी को रेफरेंस लेवल हमने चूज कर लिया। और ये जो ऑरिफिस किया गया है, जो होल किया गया है, वो कितनी डेप्थ पे है मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल h। और टोटल इसकी हाइट कितनी है, टोटल हाइट है जो लिक्विड जिसमें भरा हुआ है फिल्ड है वो कैपिटल एच मान लिया, और स्मॉल h डेप्थ पे फ्री सरफेस से ये होल किया गया है। ओके, तो इसी को अगर हम रेफरेंस लेवल मान रहे हैं तो यहाँ पर हाइट 0 और यहाँ पर हाइट कितनी है कैपिटल स्मॉल h। ठीक है, इस 2 पॉइंट की 1 पॉइंट की 0 होगी। तो 1 पॉइंट पे जब हम लिखेंगे बर्नौली का इक्वेशन तो P0 प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट हमने 0 कंसीडर कर रखी है, लेवल को 0 कंसीडर कर रखा है। यहां से भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस हिसाब से इक्वेशन आएगी, सिंप्लिसिटी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम कोई भी लेवल चूज कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे तो हो जाएगा P0 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h, ये टर्म्स आएंगे।
ठीक है, जिसमें से हमने कहा V2 अप्रोक्सीमेटली क्या है 0, तो ये टर्म क्या हो गया अप्रोक्सीमेटली 0 कर दिया हमने। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, जिसमें से रो और रो कैंसिल हो गए। तो यहां से आप देख सकते हो V जो हो जाएगा वो अंडर रूट 2GH। तो ये जो इफ्लक्स स्पीड होगी, आउटफ्लो स्पीड होगी जो फ्लूइड की, वो अंडर रूट 2GH होगी। और H क्या है, डेप्थ ऑफ दिस होल। तो सिंपली किस तरीके का ये एक्सप्रेशन आया कि मान लेते हैं यहाँ कोई लिक्विड फ्रीली कोई बॉडी ड्रॉ की गई और यहाँ H हाइट तक, H डेप्थ तक आते आते उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, अंडर रूट 2GH। तो बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है ये। इसी को कहते हैं टॉरिसेली प्रिंसिपल, टॉरिसेली एक्सप्रेशन भी कहते हैं। टॉरिसेली ने ये दिया था। अच्छा जी, तो ये इफ्लक्स स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब मान लेते हैं हमें ये भी फाइंड करना है कि ये कितने डिस्टेंस पे जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो थोड़ा सा हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में पढ़ते हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो यहां देखिए ये कितनी हाइट बची, ये हाइट बची अपनी h माइनस h। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h माइनस h। हम बेसिकली ये इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है 0, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ऐसे यहां से इस होल से निकलेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो स्पीड 0 हो गई। ये हम एक्चुअल में y डायरेक्शन में ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो ये हो गया एस वाई इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ वर्टिकल डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है हमारा g, एक्सेलरेशन काम कर रहा है इनटू टी स्क्वायर। यहां से आप t निकाल सकते हो। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g, 2h माइनस h अपॉन g। ये अपनी टाइम की वैल्यू आ जाएगी कि कितने टाइम में जा करके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट x निकालना है। तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड नहीं चेंज होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जस्ट हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाला हिसाब किताब यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में स्पीड चेंज होगी नहीं। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिंपली x इज इक्वल्स टू v इंटू टी, ठीक, स्पीड इंटू टाइम। तो इससे हमारा x निकल आएगा। टाइम हम ये निकाल चुके हैं। तो अगर हम निकालें इसको x को, तो x इज इक्वल्स टू v की वैल्यू अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH इंटू टी आया, तो अंडर रूट 2h माइनस h बाई g, ये पुट कर दिया। टोटल अंडर रूट लगा के कैंसिल कर देंगे g, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 4, और h इंटू h माइनस h। तो ये अंडर रूट के अंदर लिखा है, एक्चुअली में ये पूरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू हाइट्स h और h का, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो ऐसे हम कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा x आ जाएगा। अब एक और बात आती है, x मैक्सिमम कब होगा। तो x डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल हाइट जो हमारा थी लिक्विड की, तो वो तो हमारी फिक्स है कि इनिशियली इतनी हाइट रही थी। तो डिपेंड किस पे करेगा, स्मॉल एच पे, कि कितनी डेप्थ पे आपने ये होल किया हुआ है। तो हम इसको मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स h, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट हट जाएगा, h माइनस h स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dx बाई डी टी क्या कर, dx बाई डी एच का फंक्शन है ये x, इसको 0 करना पड़ेगा। तो यहां से हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x dx बाई डी एच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, और ब्रैकेट के अंदर h का डिफरेंशिएशन 1, इसका 2h, और ये तो कांस्टेंट है
-2h ये आ जाएगा। और इसको 0 करना है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, तो 4h - 2h इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहां से हमारा आ गया h इक्वल्स टू कैपिटल H/2। ये मतलब इसकी हाइट जो है टोटल लिक्विड की, उसकी हाफ डेप्थ पे अगर हम होल करेंगे तो ये x जो होगा जहां पर जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वाटर, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए ये होगा। अब x मैक्सिमम होगा कितना, x मैक्स वो हम इसी में रख देंगे, तो आ जाएगा 2 टाइम्स h की वैल्यू h/2, h - h/2 वो भी h/2, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा h। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल टैंक की हाइट जो थी, जितना लिक्विड जहां तक भरा हुआ था, वो उतनी ही हाइट, उतनी ही डिस्टेंस पे जाके ये स्ट्राइक करेगा। टाइम निकालना है तो यहां डाल सकते हैं, टाइम कितना लगा 2/g इंटू h - h क्या हो जाएगा h/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा h/g। इतना टाइम लगेगा h/√h/g। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x डायरेक्शन में, h होगा। ठीक है, और डेप्थ कितनी होगी इसके हाफ के बराबर h/2 के। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मान लेते हैं हम ये, इसमें एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस होल को बॉटम में करें, इस होल को ऐसे यहां तक ये फील्ड है और यहां पर हमने होल कर दिया, और आपसे पूछा जाए कि अगर ये हाइट h तक पानी भरा हुआ है, कैपिटल H तक, तो ये बताइए, और इसका फिर इतना क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है स्मॉल a, और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है कैपिटल A। ठीक है, कितने टाइम में ये टैंक एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो हम अभी देख चुके हैं कि यहां पर जो अब कितने टोटल टैंक की हाइट के बराबर डेप्थ पे ये होल किया गया है, तो यहां पर जो स्पीड होगी, यहां पर जो स्पीड होगी v, वो कितनी होगी √2g कैपिटल H, अगर हमें यहां पे स्पीड चाहिए। ठीक है, ये हमारी इनिशियल यहां पर स्पीड ऐसे रहेगी, लेकिन ये तो बदलती जाएगी क्योंकि h डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है ना। और एक अहम पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूंगा कि बर्नौलीज जो थ्योरम है वो हमारी एप्लीकेबल है किसके लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लो में, लिक्विड के फ्लो के अंदर किसी भी पॉइंट पे टाइम के साथ स्पीड, प्रेशर और डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। बट इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर स्पीड इज द फंक्शन ऑफ दिस डेप्थ h, फंक्शन ऑफ दिस डेप्थ h जो हमने फाइंड आउट किया था पहले, ये तो h के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बट ये h वेरी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, ये छोटा सा है, तो ये बहुत ही स्लोली धीरे 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 लिक्विड लेवल नीचे आएगा। तो ऐसे केसेस में हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ग्रेजुअल चेंज होता है, ज्यादा चेंज, फास्टली चेंज है अगर किसी पॉइंट पर स्पीड, तो फिर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें हम आइडियल केस मान करके, ठीक है ना, वेलोसिटी यहाँ पर 0 कर दी थी और उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक जो हमारा बर्नौली प्रिंसिपल है जिसके लिए वो एप्लीकेबल होता है। कई सारे उसके कंडीशन होते हैं, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल फ्लो होना चाहिए, रोटेशनल नहीं होना चाहिए, फला। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक चीज फेल हो जाती है, लेकिन वो फेल तो हो जाती है बट अप्रोक्सीमेटली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डेप्थ जो है धीरे धीरे चेंज होती है। इसलिए ये एक पॉइंट बताने वाला था। नेक्स्ट देखते हैं ये कब खाली होगा, ये हमें पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट पोजीशन को चूज करेंगे। एक इंटरमीडिएट पोजीशन लेंगे हम लोग। इंटरमीडिएट पोजीशन क्या है, ये लिक्विड लेवल डाउन कर रहा है धीरे धीरे धीरे, तो एक टाइम इंस्टेंट ऐसा होगा, किसी टाइम इंस्टेंट पे यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां पर, तो एक बीच का टाइम इंस्टेंट चूज करते हैं जब इसकी जो है
लिक्विड की जो ये ये हाइट है वो कितनी बचती है, y। मान लेते हैं गिरते 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 अब हाइट कितनी है कॉलम की, y बची हुई है। तो अगले ही टाइम इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल dt में कितना वॉल्यूम ये बाहर निकाल देगा, या ये कितना हाइट नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं dv dt सॉरी dy आ जाएगा। अभी टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है, मान लेते हैं इस समय कितनी इसकी हाइट बची हुई है, y। अगले स्मॉल टाइम इंटरवल dt में ये कितना और नीचे जाएगा, dy। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा वाटर का, वो निकल जाएगा dv, वेरी स्मॉल वॉल्यूम। और वॉल्यूम को, वेरी स्मॉल वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इनटू लेंथ, जो dy नीचे गिरा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे a dy। अब dv को हम लिखेंगे माइनस में। क्यों माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम कम हो रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, तो ये dv जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टैंक खाली हो रहा है, इसलिए नेगेटिव में लिखेंगे। और dv बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस a dy बाई dt से डिवाइड कर दिया, ये डिफरेंशिएट कर दिया इसको। ठीक है, y चेंज हो रहा है लगातार, इनिशियली h था और बाद में y कितना हो जाएगा, जब पूरा खाली हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू h थी, आफ्टर टाइम t y की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो खाली हो जाएगा। वही टाइम t हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक्चुअल है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू दिस होल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकेंड से बाहर निकल रहा है। और हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से कि एरिया इनटू दिस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से यहां ये निकल रहा है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो जब ये हाइट y रही होगी उस समय रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, a इंटू अंडर रूट 2g y होगा, क्योंकि अब डेप्थ कितनी बची हुई है, y। तो ये भी रेट ऑफ फ्लो है, ये भी रेट ऑफ फ्लो, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। दैट मीन्स माइनस a dy बाई dt इज इक्वल्स टू a टाइम्स अंडर रूट 2g y। ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन, इंटरमीडिएट टाइम इंस्टेंट लिया गया जिस समय y डेप्थ थी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2g y इंटू a इंटू v, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो। और दिस ऑफ रेट ऑफ फ्लो कैसे होना चाहिए, dv बाई dt। रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्या लिखते हैं, dv बाई dt। ठीक है, और dv क्या हो जाएगा, a dy माइनस a dy, तो माइनस a dy बाई dt। तो यहां से इसको हम लोग रिअरेंज करके और इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए dy बाई अंडर रूट 2g ऐसे ही रखा, ये टोटल टर्म इधर आ जाएगा और यहां बचा अंडर रूट y, इसको इधर भेज दिया, dt को भी इधर भेज दिया, तो माइनस टाइम्स a बाई कैपिटल A dt, a बाई a एंड dt उधर चला गया, ये इधर आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर y का वैल्यू क्या थी, h, आफ्टर टाइम t y की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो खाली हो गया, वो इम्पटी हो गया। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2g, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा, ये जाएगा ऊपर y की पावर माइनस 1/2 और प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा अपना रूट y बाई 1/2, तो 2 रूट y, और लिमिट रहेगी अपनी h से 0 इज इक्वल्स टू माइनस a बाई कैपिटल A, और dt का t हो जाएगा 0 से t इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा t ओनली। इसमें पहले 0 वैल्यू डालेंगे y की जगह, तो ये 0 बन जाएगा, फिर h डालेंगे और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 बाई अंडर रूट 2g, 2 बाई अंडर रूट 2g, और ये आ जाएगा आपका, पहले 0 वैल्यू डालेंगे तो 0, फिर माइनस अंडर रूट h।
इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई कैपिटल ए इंटू टी। तो ये देखिए 0 हो गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ए बाई ए इधर ले आइए, ठीक है। ये माइनस हमने पहले बाहर ले लिया था, एक ही जगह रखना है, 0 माइनस ऐसे लिखेंगे। लिमिट लगाने के बाद हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, और इसको हम सारा का सारा अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो 2 का क्या हो जाएगा 4, तो 4h अपॉन 2g, 2g है और ये रूट के अंदर, इसको रूट के अंदर ले गए तो 4 हो गया। दैट मीन्स कैपिटल ए बाई ए अंडर रूट 2h बाई g, दिस इज द टाइम टेकन टू एम्पटी द टैंक। इतने टाइम में ये एम्पटी हो जाएगा टैंक, ठीक है, ये इतना टाइम लगेगा। तो इसमें क्या जानने वाली चीज थी, बस हमें एक इंस्टेंट यूज करना था बीच का कोई, जब वाई डेप्थ रह जाती है उस समय रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, ए इंटू स्पीड, ए इंटू वी, और वी उस समय क्या होगा अंडर रूट 2g/, तो ए वी रेट ऑफ फ्लो हो गया, और यही होता है dv बाई डी टी। dv क्या हो जाएगी ए डी dy, ठीक है, माइनस ए डी वाई, और इसको हम इंटीग्रेशन से सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा इतने टाइम में टैंक खाली हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें पता होना चाहिए दोनों का, होल का और टैंक का, और ये हाइट इनिशियली कितनी थी, और जी तो हमें कांस्टेंट मालूम ही है, दिया रहता है, इससे हमारा ये टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। और इस पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें जो रिफ्लेक्स स्पीड था उसमें कई सारी चीजें हमने बताई, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दिए, कैसे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और कैसे हम ये टाइम निकालेंगे एम्पटी होने के लिए। थैंक यू।